हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आज आप अडानी ग्रुप के स्टॉक देखेंगे तो लगभग सारे स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं और इसका रीजन तो आप लोगों को पता ही होगा। यूएसए में गौतम अडानी और बाकी 7 लोगों के ऊपर ब्राइबरी और फ्रॉड के चार्ज लगाए गए हैं। अगर इसी वजह से गौतम अडानी के खिलाफ यूएसए ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया है और उनके भतीजे सागर अडानी के ऊपर भी अरेस्ट वारंट जारी किया है। आखिर दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है और अमेरिका ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों निकाला और इससे गौतम अडानी कैसे बचेंगे, यहाँ तक कि इस मामले से भारत के स्टॉक मार्केट पे क्या असर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपने इन सारे सवालों के जवाब। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये एलिगेशन यानी आरोप क्या है। यूएस के प्रोसिक्यूटरों ने गौतम अडानी और बाकी 7 लोगों पर बहुत बड़े ब्राइबरी और फ्रॉड स्कीम का आरोप लगाया है और इन आरोपों में ये बताया गया है कि इन लोगों ने यानी गौतम अडानी और बाकी 7 लोगों ने भारत सरकार को $265 मिलियन का ब्राइब यानी घूस दिया है। $265 मिलियन को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 2200 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा है। अब इनके ऊपर चार्ज ये है कि गौतम अडानी और बाकी 7 लोगों ने भारत सरकार को 2200 करोड़ का घूस दिया है। अब दोस्तों, बड़े सवाल ये आते हैं कि आखिर ये यूएसए प्रोसिक्यूटर कौन है और इसका ये जो ब्राइब वो गौतम अडानी और बाकी 7 लोगों ने क्यों दिया है। अगर दोस्तों आप यूएस प्रोसिक्यूटर को देखेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट के अटॉर्नी ऑफिस के लिए काम करते हैं और ये ऑफिस फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्रिमिनल एंड सिविल केस यानी आप ऐसे मान सकते हैं कि जो हमारे यहाँ सीबीआई और ईडी है, उसी तरह यूएस में यूएस प्रोसिक्यूटर है और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके बाद सवाल आता है कि ये ब्राइब क्यों दिया गया। दोस्तों, यूएस प्रोसिक्यूटरों द्वारा ये बताया गया कि जो 2200 करोड़ रुपए का ब्राइब दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि वो सोलर एजेंसी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जीत पाएँ और इन कॉन्ट्रैक्ट से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये लगभग $2 बिलियन का प्रॉफिट लेके आएंगे आगे के 20 सालों के लिए। $2 मिलियन यानी लगभग 16,000 करोड़ इंडियन रुपीस में होते हैं, जो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए या इनको फेवर में करने के लिए ये बताया जाता है कि गौतम अडानी और बाकी के 7 लोगों ने इंडियन ऑफिसर्स को लगभग 2200 करोड़ का घूस दिया। अब दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये सारा घोटाला इंडिया में हुआ तो फिर यूएसए बीच में क्यों आ रहा है। तो चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो यूएस के प्रोसिक्यूटर ये क्लेम कर रहे हैं कि गौतम अडानी और उनके साथ के लोग, जिसमें विनीत जैन जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इन्होंने अडानी ग्रीन के लिए यूएस मार्केट में लोन्स और बॉन्ड्स के जरिए $3 बिलियन को रेस किया है। $3 बिलियन जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 24,000 करोड़ से 26,000 करोड़ होते हैं। और यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी ब्राइबरी हुआ है, यहाँ पर भी करप्शन हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जो बैंक्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं और जो लैंडर्स हैं, जो ये $3 बिलियन रेज करने में मिले हुए थे, उनको भी ब्राइब दिया गया है और वहाँ पर भी करप्शन हुआ है जिसको छुपाया गया है। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि यूएस के प्रोसिक्यूटरों इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, इसका पहला पॉइंट ये है कि सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए ब्राइब दिया गया और उसके बेसिस पर जो $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था उसको जीता गया और ये $2 बिलियन को जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अडानी ग्रीन का बिजनेस है। तो अभी इसी बिजनेस के बेसिस पर वो यूएस में जा रहे हैं और वहाँ पर इसी बिजनेस को दिखा के वहाँ के बैंक ऑफिशियल, इन्वेस्टर और लैंडर्स को पैसा खिलाकर और करप्शन करके वहाँ से $3 बिलियन को रेस किया है। इसलिए दोस्तों, यूएसए भी इस मामले में शामिल हो रहा है और यूएस का मानना है कि आपने यूएसए के इन्वेस्टर्स और लैंडर्स को गलत बिजनेस दिखाया है, यानी आपने अपने बिजनेस के सही डिटेल्स शेयर नहीं किए। और पॉइंट नंबर 2 कि आपने हमारे मार्केट से $3 बिलियन लोन्स और बॉन्ड्स के रूप में रेज किया और इसी वजह से फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट, जो कि एक यूएसए का एंटी ब्राइबरी लॉ है, उसके अंडर वो अभी गौतम अडानी और बाकी के लोगों के ऊपर जांच पड़ताल कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। और अभी यहाँ पर गौतम अडानी के साथ जो बाकी के 7 लोग शामिल हैं, जब आप उनका डिटेल देखेंगे तो ये ब्राइबरी और फ्रॉड का केस
आपको और भी ज़्यादा क्रिटिकल लगेगा। तो इन लोगों में सबसे पहला नाम आता है रंजीत गुप्ता का, जो कि एजर पावर ग्लोबल के CEO हैं। ये जो एजर पावर ग्लोबल है ये एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। और उसके बाद दूसरा नाम आता है रुपेश अग्रवाल का, जो कि कमर्शियल ऑफिसर है एजर पावर के ग्लोबल के। और तीसरा नाम है सिरिल कैमनिज का, जो कि एजर पावर ग्लोबल के डायरेक्टर थे। और दोस्तों इन्हीं 3 लोगों की वजह से गौतम अडानी की परेशानी आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इन तीनों को कैनेडियन संस्थागत इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। यानी अभी जो यूएस के प्रोसिक्यूटर हैं वो बता रहे हैं कि ये जो तीनों लोग हैं ये कैनेडियन संस्थागत इन्वेस्टर्स के साथ भी काम करते हैं, जिसकी वजह से वो ये बताते हैं कि जो कनाडा के इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और ये जो ब्राइबरी और फ्रॉड के चार्ज इनके ऊपर लगाए गए हैं उसकी वजह से कनाडा के इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक इस केस में लीगल एक्शन क्या क्या लिए गए हैं। सबसे पहले अरेस्ट वारंट जारी किया गया है गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ। और इनके अलावा यूएसए का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC है, उन्होंने भी सिविल चार्ज फाइनल किया है गौतम अडानी, सागर अडानी और सिरिल कैमनिज के ऊपर। और ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि भारत के कई नेताओं ने इस पर अपनी बातें साझा की हैं, जिसमें से एक है राहुल गांधी। इन्होंने गौतम अडानी को तुरंत अरेस्ट करने का स्टेटमेंट दिया है और इतनी धोखाधड़ी के बदले में जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करने की मांग की है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।